आज हम आप लोगों को एसआई मात्रक से ही संबंधित कुछ मात्रक के बारे में बताएंगे। व्युत्पन्न मात्रक कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। देखिएगा, व्युत्पन्न मात्रक में जैसे मैं आज सीखना है हम लोगों को कि किस प्रकार से मात्रक का निर्माण होता है। मूल मात्रक से कैसे मात्रक का निर्माण होता है, सहायक मात्रक से कैसे व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण होता है, एसआई मात्रक कैसे बनते हैं, इस सभी के बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीखना है तो यदि सीखना चाहते हैं तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। देखिएगा, जैसे में एक मात्रक रहेगा चाल, एक राशि रहेगा, क्या भौतिक राशि चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। याद रखिएगा, मात्रक सीखने के लिए आपको फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। यदि फॉर्मूला आप एक चीज़ याद रखिए, ओनली फॉर आपको क्या याद रखना है? सिर्फ याद रखना है आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला रखना है? कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? यदि ये सब आपको यदि याद है तो आपको मात्रक और बीमा, जिसको डायमेंशन कहा जाता है। देखिए, आज डायमेंशन इसलिए बताएंगे, कुछ विद्यार्थियों का मांग हुआ है। कुछ विद्यार्थियों का मांग हुआ है कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है। एक विद्यार्थी हैं ओम प्रकाश जी, उनके द्वारा मांग किया गया है कि डायमेंशन का वीडियो दीजिए। तो आज हम उन्हीं के मांग पर, डिमांड पर आज हम दे रहे हैं डायमेंशन का वीडियो। कुछ और विद्यार्थियों का मांग है, तो देखिए हम आज डायमेंशन और मात्रक दोनों को एक साथ बताएंगे। पहले मात्रक के बारे में आपको सिखाते हैं, मात्रक कैसे निकलता है। तो देखिए, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है क्या? सेकेंड। अब इसका मात्रक निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रति कैसे लगता है? तो प्रति दो प्रकार से लिखा जाता है। एक ऐसे मीटर प्रति सेकेंड भी इसको पढ़ते हैं, या तो इसी को लिखते हैं मीटर और ऊपर में नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस पावर कर देते हैं, तो ये भी होता है प्रति ही पढ़ा जाता है। तो जहाँ भी ऐसे रहा पढ़िए उसको क्या? मीटर प्रति सेकेंड पढ़ना है। ठीक है। जो इस प्रकार से यदि आप इस फॉर्मूला याद रखते हैं, आप एक चीज़ याद रखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक चीज़ सर, आपको एक चीज़ याद रखने के लिए बता रहे हैं। आप इसी एक चीज़ याद रखिएगा तो आपको मात्रक सिखा देंगे, आपको बीमा सिखा देंगे, आपको सिखाएंगे एक और वीवीआई चीज़ जिसको आप जानते हैं, सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। इसको भी आप यदि ये याद रहेगा आपको तो ये सारा चीज़ आपको एक ही कंसेप्ट से सारा कुछ आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप सीखने के लिए सिर्फ तैयार रहिए, आपको हम सिखाएंगे। देखिएगा, उसी प्रकार से वेग का मात्रक होता है। किसका मात्रक? वेग का मात्रक होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन बटा समय होता है तो सबसे पहले विस्थापन को जानेंगे। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी बटा दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो मीटर प्रति क्या हो गया? सेकेंड हो गया। ये भी मात्रक हो गया। उसी प्रकार से यदि आप त्वरण सीखते हैं तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण बराबर हो गया वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर जो हुआ भी क्या हुआ? एक प्रकार के त्वरण, वेग ही है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्रक अभी जस्ट निकाले हैं आप, मीटर प्रति सेकेंड निकाले हैं ना। अब बटा में फिर क्या है? सेकंड है ही, तो इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ई हो जाएगा त्वरण का मात्रक। उसी प्रकार से बल का मात्रक, किसका मात्रक है? बल का मात्रक क्या होगा? बल को इंग्लिश में बोला जाता है फोर्स। क्या बोला जाता है? फोर्स। बल का क्या होता है? फोर्स। फोर्स बल बराबर होगा द्रव्यमान
गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने क्या, त्वरण। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो इसको मात्रक निकालिएगा, पढ़िएगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग सीख गए हैं मात्रक पढ़ने के लिए। आप अपने से फॉर्मूला रखिए और उसको जो मांग कर रहा है उसके स्थान पर पुट कीजिए, आपका मात्रक निकल जाएगा। अब आपको हम बीमा बताते हैं, जब बीमा बता देंगे तो मात्रक और बीमा एक साथ आपको हम कंसेप्ट देते जाएंगे। तो देखिए, आज हम आप लोग का बीमा बताने जा रहे हैं। बीमा डायमेंशन यदि सीख गए तो आपका बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। चलिए, बीमा परिभाषा से आपको मतलब नहीं है, आपको कंपटीशन में परिभाषा नहीं पूछेगा। परिभाषा पढ़ना है तो 12th क्लास के बच्चे हैं जो 11th क्लास में हैं, उनका मांग होगा तो हम इसका परिभाषा भी देते जाएंगे। ऐसे शॉर्ट में आपको हम बता देते भी हैं परिभाषा इसका। आइए देखिएगा कैसे इसका परिभाषा बनेगा से। देखिएगा, मूल मात्रक में हम लोग देखे थे क्या होता है, समय। क्या होता है, समय। समय को इंग्लिश में बोला जाता है टाइम। क्या बोला जाता है, टाइम। द्रव्यमान दूसरा क्या था, द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोला जाता है, मास। तीसरा है आपका दूरी, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, अर्थात इसको लेंथ भी बोलते हैं, LENGTH, लेंथ भी बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से विद्युत धारा, धारा को क्या होता है बोलते हैं, A बोलते हैं ना। चलिए, इस प्रकार से आपका मूल मात्रक हम 4 को लेकर के चलते हैं, और भी है बहुत सा है, 7 मूल मात्रक हैं, सभी के बारे में नहीं, हम अभी 4 से आपको बताते हैं बीमा। तो यदि समय का मात्रक होता है सेकंड होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। तो इसका बीमा यदि आप जानते हैं, इसका बीमा अगर लिखना चाहते हैं तो बीमा समय का होता है क्या होता है, T, कैपिटल T। मास का M है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बीमा लिखेंगे B, M। समझिएगा, लेंथ है तो इसको लिखेंगे क्या, L। एम्पियर धारा है तो इसको लिखेंगे A, या तो फिर कहीं कहीं I भी देता है तो घबराना उससे नहीं है। जहाँ I रहेगा समझ जाना है कि किसका है, ये बीमा विद्युत धारा का है। अब इसका बीमा यदि आप सीख गए हैं, किसका किसका, समय का T, द्रव्यमान का M, दूरी का L और धारा के A या तो फिर I। कैसा धारा, विद्युत धारा। यदि आप ये सीख गए हैं तो अब देखिएगा आपको हम सिखाते हैं बीमा कैसे बनता है से। अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं। देखिएगा, जैसे अभी हम जस्ट आपको बताए थे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब चाल का दूरी हो गया, तो दूरी को क्या लिखते हैं, लेंथ। इसका बीमा क्या होता है, L होता है ना। और समय का होता है T। अब इसको लिखेंगे तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो इस प्रकार से इसका बीमा हो जाएगा चाल का LT-1। और कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिया हुआ रहेगा M0 LT-1। जहाँ भी ऐसे रहेगा उससे घबराना नहीं है, क्योंकि पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो वही चीज़ है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखा गया है M0 LT-1। ये हो गया बीमा आपका। अब आगे चलते हैं, आगे और भी देखिए, त्वरण का निकालिए, त्वरण का बीमा। तो त्वरण का मात्रक सबसे पहले निकाले थे तो क्या होता है, मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बीमा भी निकल रहा है उसी से। बस एक चीज़ आपको बताएं कि एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सारा कुछ हम इसी से बता देंगे। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, सारा कंसेप्ट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। त्वरण को देखिएगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर का लेंथ होता है L होता है, सेकेंड स्क्वायर का T के पावर 2 होता है। अर्थात इसको लिखेंगे तो L
टी माइनस टू, इसका बीमा क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू ए हो गया। इसको और विस्तृत रूप में लिखेंगे, एम के रूप में लिखेंगे, तो एम जीरो एल टी माइनस टू ए आपका क्या हो गया त्वरण का बीमा हो गया। तो इस फॉर्म में लिखने की कंडीशन को ही बीमा कहा जाता है। इस फॉर्म में लिखने के ही तथ्य को क्या कहा जाता है बीमा कहा जाता है। यदि आप इसको सीख रहे हैं तो सीखिए, आसान है, बहुत कोई भारी चीज़ नहीं है। आप अपने से फॉर्मूला लिखिए, उसका मात्रक निकालिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे निकालिए, बीमा निकालिए, कोई भारी नहीं होगा। और देखिएगा बल का भी जस्ट हम लोग निकाले थे, बल का मात्रक निकाले थे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकाले थे ना। तो अब इसका बैठाते जाइए, किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का क्या होता है एम, मीटर है तो मीटर किसका होता है दूरी का होता है तो इसका होता है एल, सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड का क्या होता है टी, तो इसका पावर -2 है तो -2 बैठा देंगे। ये आपका बीमा निकल गया किसका एम एल टी -2, ये निकल गया बीमा आपका बल का। तो समझ गए होंगे कि बीमा कैसे निकल रहा है। और भी आपको हम देते हैं, समझिएगा। अब देखते हैं आगे कोण का बीमा क्या होगा से, किसका बीमा कोण का बीमा क्या होगा। तो देखिएगा कोण का बीमा क्या होगा से ज़रा थोड़ा सा, कोण बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या होता है ना। तो चाप बटा त्रिज्या होता है, तो चाप क्या है एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है मीटर, और त्रिज्या भी एक प्रकार के क्या है डिस्टेंस ही है, और दोनों का मात्रक मीटर होता है। मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या होगा 1 ही ना होगा, जो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। तो बताइए इसका कोई बीमा हो पाएगा, तो इसका नो डायमेंशन होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। याद रखिएगा दो समान राशियों के अनुपात का डायमेंशन नहीं होता है। पूछेगा कि डायमेंशन किसका होता है, तो याद रखिएगा दो समान राशियों का डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि दो समान राशि एक दूसरे से क्या होते हैं कट जाते हैं, दोनों का अनुपात जो ऐसे जब होता है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है बट्टा में। तो यह क्या हो गया बीमाहीन हो गया, ये क्या हो गया बीमाहीन हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, बीमा नहीं होता है। फिर है आपका कार्य। अब देखिएगा कार्य से आपको सिखाते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। अब आप ही बताइए, बल के अभी जस्ट निकाले हैं आप लोग मात्रक, क्या देखिए हम बताए थे ना, आप एक फार्मूला याद रखिए, आपको से मात्रक भी निकलेगा और बीमा भी निकलेगा। कैसे निकलेगा ज़रा देखिएगा, बल का मात्रक होता है कैसे निकलता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और गुने क्या हो गया विस्थापन। समझिएगा द्रव्यमान का क्या हो गया केजी, त्वरण का क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन के क्या होता है, विस्थापन भी एक प्रकार क्या है डिस्टेंस है दूरी ही है, तो विस्थापन का हो गया मीटर। तो इस प्रकार से हो गया किलोग्राम, मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से आपका कार्य का मात्रक क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब आपको बीमा निकालना है, क्या निकालना है बीमा निकालना है। तो इसका बीमा डायमेंशन क्या होगा से ज़रा देखिएगा, किलोग्राम क्या है द्रव्यमान का मात्रक है, इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा एम। मीटर किसका मात्रक है दूरी का, और दूरी को क्या होता है एल होता है बीमा, तो एल के पावर 2 हो जाएगा। समय का सेकेंड होता है मात्रक, और सेकेंड है तो इसको समय को टी से इंडिकेट करते हैं, अर्थात आपका बीमा निकल गया ML2 T-2 आपका ये बीमा निकल गया किसका कार्य का। तो कार्य का बीमा भी आप सीख गए होंगे कि ML2 T-2, रटिए नहीं बल्कि आप कंसेप्ट को पकड़िए, और बस रटना है तो फॉर्मूला को याद कर लीजिए। फॉर्मूला यदि आपको याद हो गया तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक न्यूमेरिकल बनाने में भी आसान होगा, दूसरा मात्रक निकालने में आसान होगा, तीसरा डायमेंशन आप निकालने में आसान होगा,
चौथा जो VVI है वो आपको है, अक्सर लोग इसको में घबराते हैं किसमें, सदिश और अदिश निकालने में। तो सदिश और अदिश भी आपको हम सिखाएंगे कैसे निकलता है। बस एक ही चीज़ आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं कि एक चीज़ याद रखिए, क्या, सिर्फ फॉर्मूला, सिर्फ फार्मूला याद रखिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिए, आप उससे हज़ारों चीज़ निकाल सकते हैं। अब उसी प्रकार से देखिएगा कोणीय वेग, कोणीय वेग एक और दिखाते हैं आपको। कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय। क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय। कोण बटा क्या होता है, समय होता है। अब समझिएगा बात के, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का ऐसे मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक कल हम बताएं रेडियन होता है, और ठोस कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन। तो कोण का मात्रक तो होता है, लेकिन यदि हम इसका डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन इसका भी जस्ट हम बताए हैं कि बीमा क्या होता है, हीन होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, बीमा हीन होता है। और बटा क्या हो गया, समय का होता है क्या, टी। समय का क्या होता है, टी। तो 1/t अगर करते हैं तो t ऊपर जाता है तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो t-1 हो जाएगा कोणीय वेग का बीमा। अर्थात इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे तो m0 L0 t- क्या होगा m। ये भी आपका बीमा ही है, कोणीय वेग का ये भी आपका बीमा भी है। तो दो में से कोई एक आपको पूछ सकता है, इसे घबराना नहीं है। अब आगे भी देखते हैं इसी प्रकार से कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का क्या होगा, कोणीय त्वरण फॉर्मूला याद रखिए, सिर्फ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बीमा और मात्रक निकालने में, सदिश और अदिश निकालने में, न्यूमेरिकल बनाने में, न्यूमेरिकल ही बनाने के लिए आपको हम सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटा समय। क्या होता है, कोणीय वेग बटा समय होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा तो न्यूमेरिकल ही बनेगा। तो कोणीय वेग का भी जस्ट निकाले हैं t⁻⁻1 और समय का होता है t⁻⁻1 पहले से था और बेस ऊपर जाएगा तो फिर -1 हो जाएगा, क्योंकि भागा में बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है। तो क्या हो जाएगा t⁻⁻1 और -1 -2 हो जाएगा, अर्थात t⁻⁻2 हो जाएगा आपका बीमा। क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण का बीमा हो जाएगा t⁻t-2, t⁻- क्या हो जाएगा 2। समझ रहे हैं बात के ना, या तो फिर क्या हो जाएगा m0 L0 t-2 आपका ये बीमा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे और भी आपको हम दिखाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्या, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले वेग प्रवणता का मात्रक पूछेगा, बीमा पूछेगा। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, वेग प्रवणता के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला। तो वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी। वेग बटा क्या होता है, दूरी। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड। और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर प्रति सेकेंड और गुने मीटर आ गया, मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, सेकेंड। और 1 सेकेंड के मात्रक क्या होता है, सेकेंड हो गया, ये मात्रक हो गया, अर्थात प्रति सेकेंड ही क्या हो गया, मात्रक हो गया। किसका, वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो गया, प्रति सेकेंड हो गया। वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो गया, प्रति सेकेंड हो गया। तो अब आपका इसका बीमा निकालना है, तो बीमा निकालेगा तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻1 हो जाएगा आपका ये बीमा। तो इस प्रकार से आप सीख गए होंगे कि बीमा कैसे निकलता है। तो यदि आप सीख गए हैं तो आप इसी प्रकार से प्रयास करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत सुविधा होगा। ओके, तो आज आप लोग सीखे मात्रक और बीमा। अब अगला क्लास में आपका डिमांड जो होगा उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा अगला आपका वीडियो।